आज इस वीडियो में हम जिस डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, ये अमूमन मोस्टली फैमिलीज में ओल्ड एज पेशेंट्स में देखी जा सकती है। ये डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी आपके पाँव के बिग टो या अंगूठे की डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है, अंगूठे की अलाइनमेंट से रेलिवेंट है। ये खवातीन में ज्यादा कॉमन होती है एज कंपेयर टू द मेल्स। आज इस वीडियो में हम हेलिक्स वेल्गस के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। हेलिक्स वेल्गस को अगर हम दोनों वर्ड्स को सेपरेटली देखें, हेलिक्स को मेडिकल लैंग्वेज में बिग टो कहा जाता है और अगर हम वेल्गस देखें, वेल्गस वर्ड यूज करते हैं अगर डायरेक्शन ऑफ लिम्ब या डायरेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी बॉडी के सेंटर से अगर अवे डायरेक्शन है, अवे मूवमेंट है, उसे वेल्गस का नाम दिया जाता है। हेलिक्स वेल्गस को बयान करते हुए हम दो मूवमेंट्स का भी जिक्र करेंगे, जिसमें एबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी मूवमेंट को कहा जाता है, एडक्शन टुवर्ड्स द बॉडी मूवमेंट को कहा जाता है। एक तो मेडिकल वर्ड्स और यूज होंगे लाइक मेटाटार्सल, ये आपके फुट की बोन है, और फिलेंजिस जो कि आपके मेटाटार्सल बोन के साथ मिलके मेटाटार्सोफिलेंजियल ज्वाइंट बनाती हैं। अगर हम हेलिक्स वेल्गस को देखें तो ये एक ऐसी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें एबनॉर्मल एबडक्शन होती है फर्स्ट मेटाटार्सल बोन की, यानी आपकी जो फर्स्ट मेटाटार्सल बोन है वो अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करती है और फेरेंजीज यानी मेटाटार्सल के नेक्स्ट जो बोन है वो टुवर्ड्स द बॉडी मूव करती हैं या उनकी एडक्शन होती है। अभी हमने दो चीजें डिस्क्राइब की हैं, ऐसी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी जिसमें एबनॉर्मल एबडक्शन होती है फर्स्ट मेटाटार्सल बोन की और एबनॉर्मल एडक्शन होती है फ्लेंजिस ऑफ द फुट की। अगर हम एक ऐसी सूरत बयान करें कि हेलिक्स वेल्गस में आप मोस्टली देखेंगे कि बिग टो या तो सेकंड टो से ऊपर होगा या नीचे होगा, और ये मोस्टली खवातीन में कॉमन होता है एज कंपेयर टू द मेल्स। अगर हम हेलिक्स वेल्गस के काजुएटिव फैक्टर्स के बारे में देखें कि इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, ये एक डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है जो कि ड्यूरिंग ग्रोथ, ड्यूरिंग बोन ग्रोथ अफेक्ट कर सकती है। सेकेंडली, रूमाटॉइड आर्थराइटिस यानी गैंठिया के मरीजों में या गाउटी आर्थराइटिस जो कि सीरम यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होने की वजह से होता है, इन दोनों कंडीशंस में भी हेलिक्स वेल्गस यानी एबनॉर्मल अलाइनमेंट या आपके पांव के अंगूठे का टेढ़ापन देखा जा सकता है। थर्ड, इसकी रीजन अनसूटेबल फुटवेयर्स या ऐसी जूती जो आपके पांव में प्रॉपर एडजस्ट ना होती हो, जिससे फर्स्ट मेटाटार्सल हेड पे प्रेशर आता हो, वो भी आपको बिग टो की अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अनसूटेबल फुटवेयर्स ये प्राइमरी काज हेलिक्स वेल्गस के नहीं होते। अगर हम देखें कि पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकती हैं हेलिक्स वेल्गस की सूरत में, यानी अगर आप देखें कि आपके मेटाटार्सल की मूवमेंट अवे फ्रॉम द बॉडी हुई है तो इसके नतीजे में मीडियल साइड पे यानी अंदर वाली साइड पे जो ज्वाइंट स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर लेटरल डेविएशन है तो मीडियल साइड पे ज्वाइंट स्पेस इंक्रीज होगी, अंदर की साइड पे ज्वाइंट स्पेस इंक्रीज होगी, एंड लेटरली बैरूनी साइड पे मेटाटार्सोफिलेंजियल ज्वाइंट पे ज्वाइंट स्पेस कम हो जाएगी। मीडियल साइड पे लेटरल डेविएशन, ज्वाइंट स्पेस इंक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में अंदर की साइड पे मौजूद सॉफ्ट टिश्यूज, मांसपेशियां, स्ट्रक्चर्स, लिगामेंट्स
इन पे स्ट्रेस आता है और लेटरल साइड पे मौजूद टिश्यूज, मसल्स, सॉफ्ट टिश्यूज, इनके ऊपर टाइटनेस डेवलप होती है, कॉन्ट्रैक्चर्स बनना शुरू होते हैं। अभी तक हम पैथोलॉजिकल चेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बिग टो की लेटरल डेविएशन है, मीडियल साइड पे ज्वाइंट स्पेस इंक्रीज होगी, इस साइड पे स्ट्रक्चर्स लचक में आएंगे, स्ट्रेच आएगा, लेटरल साइड पे ज्वाइंट स्पेस डिक्रीज होगी और स्ट्रक्चर टाइट हो जाएंगे। इस तमाम सूरत हाल के नतीजे में मेटाटार्सल हेड पे प्रेशर आता है और मेटाटार्सल हेड प्रोमिनेंट हो जाता है। मेटाटार्सल हेड प्रोमिनेंस होने की वजह से कैलोसिटीज बनना शुरू हो जाती हैं या थिकन्ड मैस आपको फील होता है। इस पर्टिकुलर कैलोसिटी, इस पर्टिकुलर प्रोमिनेंस या डोमिनेंस को, बोनी डोमिनेंस को बुनाइन कहा जाता है। अगर हम देखें कि हेलिक्स वेल्गस यानी हेलिक्स वेल्गस एक ऐसी कंडीशन जिसमें बिग टो, पांव के अंगूठे की लेटरल डेविएशन होती है, पांव का अंगूठे की अवे फ्रॉम द बॉडी मूवमेंट होती है, एक डेविएशन डेवलप होती है, अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है, अंगूठे का टेढ़ापन देखा जाता है और ये स्पेसिफिकली फीमेल्स में देखा जाता है। बिग टो यानी अंगूठा पांव का या तो सेकंड टो यानी साथ वाली उंगली के ऊपर होगा या नीचे देखा जा सकता है। इस कंडीशन में पेशेंट किस सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है? ऑफ कोर्स अगर मेटाटार्सल हेड डोमिनेंस यानी उस पे प्रेशर है तो पेशेंट डिस्कंफर्ट ही फील करेगा, डिस्कंफर्ट फील करेगा, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पेन यानी तकलीफ भी महसूस करेगा एंड अल्टीमेटली अगर तकलीफ है तो बॉडी का वेट ग्राउंड पे शिफ्ट होते हुए भी तकलीफ होगी एंड अल्टीमेटली इस सब चीजों के नतीजे में जो वॉकिंग पैटर्न है, जो चलने का तरीका है, जो एक गेट होता है नॉर्मल, वो भी डिस्टर्ब होगा और ये तमाम वो सिम्टम्स है जो हेलिक्स वेल्गस या बिग टो अलाइनमेंट या बड़े अंगूठे के टेढ़ापन के मरीज आपको बता सकते हैं या आप उनसे इंक्वायर कर सकते हैं। हेलिक्स वेल्गस की मैनेजमेंट क्या होगी या फिजियोथेरेपी का हेलिक्स वेल्गस की मैनेजमेंट में कितना रोल है, ये हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हेलिक्स वेल्गस के रेलिवेंट हमने हेलिक्स वेल्गस होता क्या है, बिग टो की डेविएशन होने की वजह से जो प्रोमिनेंस बनती है मेटाटार्सल हेड पे, उसको क्या कहा जाता है यानी बुनाइन कहा जाता है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं और ये डेविएशन या अलाइनमेंट खराब होने की वजह से कौन से पैथोलॉजिकल चेंजेस डेवलप होते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया कि लेटरल साइड पे टाइटनेस, खिंचाव बनता है और मीडियल यानी अंदर की साइड पे मांसपेशी, टिश्यूज पे, मसल्स पे स्ट्रेच आता है, लचक आती है और वो डेविएट हो जाता है। और बाकी इसके रेलेवेंट मैनेजमेंट हम अपनी सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे।